आज से ठीक 5 महीने बाद यमराज जी हम सभी इंसानों को दर्शन देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। नासा के अकॉर्डिंग सन 2026 में दुनिया खत्म है। तो जिसको यमराज जी के दर्शन करने, कृपया करके अपना काम धंधा छोड़ के अपने बाथरूम के कोने में लौंग इलायची अपने दांत के नीचे दबा के बैठ जाए। यमराज जी उनको कोने में दर्शन दे देंगे। सन 2026 आने से पहले मेरी ये 3 बातें कान खोल के सुन लो, वरना आप लोगों के एल लगने तय हैं। नंबर 1, आज से ठीक 2 महीने बाद इंटरनेट बंद हो जाएगा। यह खुफिया जानकारी मुझे सन 2047 की डिक्शनरी से प्राप्त हुई। तो इंटरनेट बंद होने से पहले इंस्टाग्राम की सभी हॉटेस्ट रील्स डाउनलोड करके अपने पीडी में सेव करके उस पीडी की बत्ती बना के अपनी गेंद में डाल दीजिए। नंबर 2, दुनिया के 1% लोग आप लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश करेंगे ताकि वो यमराज को बेच के यमराज से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अपने जमीन के कागजात की बत्ती बनाकर उसमें चाय पत्ती, काली मिर्च, लौंग के 2 दाने और कटा हुआ नींबू डाल के उसमें एक बीड़ी का बंडल डाल के उसको जमीन के नीचे गाड़ देना 10 फीट नीचे। इससे आपकी जमीन बिल्कुल सेफ रहेगी आपकी तरह। नंबर 3, ये जो अभी मैंने आपको खुफिया जानकारी दी, ये मुझे क्रोम के इनकॉग्निटो मोड से प्राप्त हुई। सो हे गाइस, मोरे भाई बैक। गाइस, आज हम लोग जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो यूट्यूबर भी हैं, एक्टर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, सीईओ भी हैं और लौड़े भी हैं। द वन एंड ओनली कुलदीप सिंघानिया। इनके 14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इंडिया में 14 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सच में एजुकेशन की जरूरत है। हाँ, तो भाई सिंघानिया जी का सिस्टम ऑलरेडी हैंग हो रखा है बिकॉज ये कंटेंट के नाम पे। अगर तुझे एक ऐसी टेक्निक पता चल जाए जिससे हम लोग अमर हो सकते हैं तो लाइब्रेरी के कूड़ेदान से कोई भी मैनिपुलेटिव कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उठा के लाते हैं और यूट्यूब पे उगल देते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब होता है ऐसी बातें जिसपे हम लोग विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि अभी कोई आंडू पांडू एस्ट्रोलॉजर आपको बोल दे कि आपकी गर्लफ्रेंड 9:30 बजे मौर्य भाई के साथ भागने वाली है, तो आप लोग शायद उस पर भरोसा कर लें। सो दैट्स कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जिन लोगों ने भी वीडियो का इंट्रो ध्यान से देखा है उनको समझ में आ चुका होगा मिस्टर कुलदीप सिंघानिया का बोरिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गार्बेज कंटेंट। ये घटिया क्वालिटी वाला बनाना क्यों खा रहा है? घटिया? आई गेस इस दुनिया के 100% लोग सभी यही बनाना खाते हैं। 100 नहीं, 99.9%। जो 0.1% लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनका बनाना तो कुछ ऐसा दिखता है। ये बनाना है कि कटा हुआ आंड? चलो ठीक कुलदीप भाई, आपको 0.1% लोगों का बनाना अच्छा लगता है, आप खाओ। बट आप इस बनाने को घटिया क्वालिटी का बनाना क्यों बोल रहे हो? भूल गया क्या इसी बनाने को चूस चूस के तुम बड़े हुए हो? हर वो चीज़ जो हम जैसे आम लोग खाते हैं या फिर बहुत सारे अमीर लोग भी खाते हैं वो या तो फेक होती है या फिर इतनी ज़्यादा घटिया क्वालिटी होती है कि उस चीज़ के अंदर हमें हील करने वाला न्यूट्रिशन हमें मिलता ही नहीं है, चाहे फिर वो चीज़ हेल्दी ही क्यों ना हो। ये वाला कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ 0.1% लोगों के लिए रिजर्व रहती है। अबे 0.1% लोगों का खाना 99% लोगों में से ही तो कोई बनाता होगा। और हाँ, मेरी बात सुन भाई, अगर हेल्दी खाना खाने से भी तेरी बॉडी हेल्दी नहीं हो रही तो तू सन्यासी बन के जंगल निकल जा और वहाँ पे पत्ते चबाकर अपना जीवन यापन कर, तू भी 0.1% लोगों में आ जाएगा। इस दुनिया में जो भी तुम्हें तुम्हारे आसपास दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो हम लोग कभी देख ही नहीं पाएंगे। ये बात तो सही है, अक्सर हमें जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तुम ये चैनल देख सकते हो। इस चैनल पे अगर 14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो जरूरी नहीं है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट ही प्रोवाइड कर रहा हो, क्योंकि आजकल लोग 2018-19 वाला कूड़ा कचड़ा रीमेक करके 50-50 मिलियन सब्सक्राइबर कर रहे हैं। मुझे क्यों तोड़ा? अगर तुझे एक ऐसी टेक्निक पता चल जाए जिससे हम लोग अमर हो सकते हैं तो इम्पॉसिबल बातें मत कर, थियोरेटिकली प्रूवन है। थ्योरेटिकली तो ये भी प्रूवन है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं भट्टकमार होते हैं। ट्विन पैराडॉक्स टेक्निक। ये क्या है? मान ले तो ट्विन्स है। अब उनमें से अगर किसी एक को एक स्पेस शटल में डाल के अर्थ के बाद 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रैवल करवाया जाए तो उस लड़के के लिए टाइम और एज सिर्फ 4.5% से बढ़ेगी उसके कंपैरिजन में जो बच्चा अर्थ पे रह रहा है। बच्चे को स्कूल भेजने की जगह स्पेस शटल में डाल के पृथ्वी के चक्कर लगवाएं ताकि उसकी एज बढ़ जाए। भाई चप्पल पे थूक लगा के मारूंगा ना, सब दिमाग चलने लगेगा। टाइम डायलेशन। स्पेस में जितना तेजी से मूव करेंगे टाइम उतना धीरे होता चला जाएगा। एग्जैक्टली अगर वो बच्चा 5 साल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके वापस अर्थ पे आता है तो उस बच्चे की एज होगी सिर्फ 5 साल, और जो अर्थ पे है उसकी 110 साल, और तब तक वो बच्चा मर चुका होगा। इसका मतलब ह्यूमंस टाइम ट्रैवल करके ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो सकते हैं, अपनी एजिंग रोक सकते हैं। सिंघानिया जी, कृपया करके दिन में सपने देखना बंद करिए जिससे कि आपकी चुदी हुई मेंटल हेल्थ सही हो जाए और आप 110 साल जी पाएं। अभी रिसेंटली जो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी उस सीन को भाई ने रिक्रिएट किया अपने स्टाइल में। तो आओ मिलके रिव्यू देते हैं हम अपने स्टाइल में। दिस इज फ्लाइट AI 171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। मीटे AI 171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फ्लाइट क्यों क्रैश हुई थी इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक नहीं पता चला, लेकिन इन भाई साहब को सब पता है फ्लाइट क्यों क्रैश हुई थी, क्या रीजन था, क्या माहौल था फ्लाइट के अंदर, क्यों क्रैश हो गई, पायलट की सिचुएशन क्या थी। सुपरमैन ने इनको कुछ शक्तियां दे रखी जिसकी वजह से ये उड़ जाते हैं। तो ये उड़ के प्लेन के अंदर घुस के देखा है कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। डू नॉट पैनिक। दोनों इंजन फेल हो गए। अब हम ग्लाइड मोड पे पोस्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन
मैं गाने लगा। पहले तो तू अपने नीचे से वाइब्रेटर हटा। अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। ये बात पायलट ने तुझे फोन करके पर्सनली बताई थी। ये इमोशनल पार्ट भी स्क्रिप्ट में ऐड कर देना। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। ये जो लास्ट में तूने साउंड इफेक्ट लगाया, ये कहाँ से डाउनलोड किया? मुझे तो लग रहा है तूने ये साउंड इफेक्ट खुद ही क्रिएट किया। ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। अरे चोमू, 1941 का कैलेंडर ऑलरेडी कई बार रिपीट हो चुका है, तो इतना कुछ खास स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तूने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड। मैं तो जा रहा हूँ मंगल ग्रह, नहीं रहना मुझे इस श्रापित पृथ्वी पे। निकल लो। गाइज, अगर आप भी YouTube पे सीरियस ग्रोथ चाहते हैं, जैसे कि रियल सब्सक्राइबर, रियल व्यूज, रियल एंगेजमेंट, तो मैं जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा कंटेंट पायलट का YouTube ग्रोथ पैकेज। मैंने खुद पर्सनली यूज किया, काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ये सर्विस बिल्कुल सेफ है और बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट। आप भी ट्राई करो, वर्थ इट है। इनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पे इनके नंबर दिख रहे होंगे। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? तेरा कोई भाई बहन यूके में रहता है? हाँ, वो मेरी बहन की दोस्त रहती। क्यों, क्या हुआ? वापस इंडिया बुला ले। क्यों? यूके में धूप रोकने की तैयारी हो रही है। क्या? हाँ, ये देख, यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे स्काई में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल स्प्रे किया जाएंगे ताकि सनलाइट को डिम करके उसे रिफ्लेक्ट किया जा सके। अबे वो सनलाइट है, 100 वाट का बल्ब नहीं। सोच, अगर लोगों को प्रॉपर सनलाइट ही ना मिले तो उनके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कितनी कमी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने चले जाएंगे। मेंटल हेल्थ तो ऑलरेडी 14 मिलियन लोगों की खराब हो रखी। ये एक्सपेरिमेंट सही होगा या गलत ये तो पता नहीं, लेकिन नेचर से छेड़छाड़ करना कभी भी खतरे से खाली नहीं। सच में यार, मेरी तो फटके हाथ में आ गई बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की सिर्फ 42 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। व्हाट? लेकिन वो तो एकदम हेल्दी थी, रेगुलरली जिम और योगा भी करती थी। एग्जैक्टली। और सिर्फ वही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला एकदम हेल्दी, 40 की एज में 2021 में हार्ट अटैक से। पुनीत राजकुमार 2021 में 46 की एज में हार्ट अटैक से। के 53 की एज में 2022 में हार्ट अटैक से। बस कर भाई, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कंट्रोल, दिस इज JL8696, कंटिन्यूअसली केबिन प्रेशर लूज कर रहे हैं। डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। कॉपी दैट JL8696। क्या प्लेन में सभी पैसेंजर्स ठीक है? नो आइडिया। बूम की आवाज़ तो सुनाई दी थी, लेकिन अभी तक कोई विजिबल डैमेज नहीं दिखा है। अभी तक तूने अपने नीचे से वाइब्रेटर हटाया नहीं। थिंग्स आर नाउ अंडर कंट्रोल। होपफुली सेफ लैंड हो जाना चाहिए। थैंक गॉड। एक्टिंग तो भाई तेरी लाजवाब है। मिल जाएगा तुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में धोड़ी चाटने का रोल। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। ऐसी बातें अक्सर लोग 85 रुपए खर्च करने के बाद ही करते हैं। तू पागल है क्या? ईयर 1582 का ये कैलेंडर देख, इसके अंदर 4 तारीख के बाद डायरेक्ट 15 तारीख आती है। उस टाइम पे ही कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। छेड़छाड़ तो 31 साल पहले हुई थी। ऐसी कोई तो कंट्री होगी जहाँ पे आज भी ये 13 महीने वाला कैलेंडर यूज होता है। एक है इथोपिया, वहाँ पे अभी भी 2017 चल रहा है। देख भाई, अगर तुझे 12 महीने के कैलेंडर के साथ सरवाइव नहीं करना तो तू भी इथोपिया चला जाना। सच बता रहा हूँ, अगर तू इंडिया छोड़ देगा तो 14 मिलियन लोग ओवर थिंकिंग बंद करके 2025 में जीना शुरू कर देंगे। That's true. और हाँ सुन, 2025 में जीना शुरू कर दे। मिस्टर कुलदीप सिंघानिया, पब्लिक फिगर। यही तो है इन्फ्लुएंसर के चोद। वन अ जर्नी टू ट्रांसफॉर्म टुडेस यूथ। अबे तू पहले 2025 में जीना शुरू कर दे। 1 मिनट माइक्रो फिल्म। इस गार्बेज को माइक्रो फिल्म नहीं, ओवर थिंकिंग कहते हैं। एक्टर, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर। एक्टिंग तो भाई की तगड़ी मैंने देखा है। सीईओ द के फैक्टर प्रोडक्शंस। ये सीईओ है। जानना चाहेगा घोर कलयुग कैसा दिखाई देता है? घोर कलयुग कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये है इलॉन मस्क, इस दुनिया के रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क के फादर। और ये है जेना, इलॉन मस्क की स्टेप डॉटर। अब इलॉन मस्क जेना को तब से जानता है, तब से ग्रूम कर रहा है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। हाँ तो, और सबसे शॉकिंग बात, आज इलॉन मस्क के 2 बच्चे हैं जेना के साथ। व्हाट? जो आदमी गोद में खिला सकता है वो गोद भर भी तो सकता है। अबे साले। ओह माय गॉड, क्या 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी? अभी ये वो इंडिया पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ, ये भी तो प्री प्लान था। ये कौन बताएगा? और वो पहलगाम अटैक, वो तो 2024 में ही
प्लान कर दिया गया था। यार तुम आधी अधूरी जानकारी मत बताया करो। एक तो आजकल की लड़कियां इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे को तो आए दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। तो ये करियर वर्सेस लव में किसे चूज करूं? तू इसे चूज कर, 66 करोड़ की मालकिन है। जरा सोच, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ तू। अपने साथ हमें मत जोड़, नहीं तो गेंद पे लात मारूंगा। और फाइनली ये है मार्क जकरबर्ग और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। ऐसे तो इन दोनों की भी शक्ल मैच हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना ये पिछले जन्म में बंदर। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। एग्जैक्टली। ऐसी बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस प्लैनेट इज नियर। और ये सिर्फ मेरा ही डर नहीं है, फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी डर था। उन्होंने कहा था कि एक दिन एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो इंसानों को इस धरती पे रिप्लेस करने लगेगा। क्या? खत्म। तो बस दोस्तों, आज की ये बकलोली यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय।